श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है संस्कार। तुम बच्ची संतान होने के बाद संस्कार डालना चाहता है। मेरा अनुभव कहा तो जब विवाह होता है, जो प्रथम बार जो मिलने के समय होता है, उसी समय बीज बोना शुरू कर दो। किस प्रकार के बीज? पति और पत्नी की जो मिलना और जो एक सहयोग है, प्रकृति देन है, ईश्वरिक देन है। ऐसा हाथ जोड़ते हुए, प्रभु मैं साधन नहीं कर पाया, मैं आपके भजन नहीं कर पाया, मैं आपकी प्राप्त कर नहीं पाया, ऐसा पुत्र होए मेरे कोख में, ऐसे हीरे निकले, ऐसे एक पूर्णिमा चांद होए सबको प्रकाशित कर सके। ऐसे निर्णय करते हुए जो प्रथम बार जो मिलाप होता है, जो नया विवाहित दंपतियों की, ऐसा ये अच्छा शुभ घड़ी हो, पुष्प नक्षत्र हो, पूर्णिमा हो, ऐसे पुष्प घड़ी हो, हाथ जोड़ के पहले पति पत्नी विनती करते हुए हम जो भी कर रहे कोई गलत नहीं, प्रकृति के नियम है और हम पति पत्नी है और दंपति कोई दोष नहीं है, और ऐसे निर्णय करते हुए ऐसे एक पुत्र चाहिए और हमने साधन नहीं कर पाया, हमारे पूर्वज भी नहीं कर पाया, ऐसे एक पुत्र हो और अपने सबको उद्धार सके, अपने सबको उद्धार कर सके। ऐसे निर्णय करते हुए शुभ घड़ी में जो मिलाप होता है, जो बीज डालता है, किस प्रकार हम खेती में जैसे खेती को समतट करता है, घास फूस निकालता है, फिर अच्छी से साफ सफाई करके जिस प्रकार हम बीज बोता है, बोने के बाद भी निश्चित नहीं है वो उग रहे नहीं उग रहे, खोद खोद के आदमी देखता है। इसी प्रकार जब तुम्हारे जो पहले बार जो मिलन होता है, वो समय में ऐसे बीज डालो और ऐसे स्मरण करो, ऐसे याचन करो, ऐसे परमात्मा और जन्म मरण दुख की निवारण करने के लिए ऐसा कौन सा ऐसा पुत्र होए, ऐसा ऐसा अपने पुत्र के रत्न दे, ऐसे याचन करते हुए तुम सहयोग करो और मिलापन करो। होने से तुम्हारी जो बीज होता है वो आगे होके और बीज बन के, वृक्ष बन के, बहुत बड़े वृक्ष बन के, अनेक पुष्प होके, पुष्प से बीज होके सब जगह में बिखर जाता है और सबकी कल्याण कर जाता है। मेरा कहना है, मेरा अनुभव है, संस्कार डालना हो और संतान होने के बाद तुम समझ रहे संतान के पहले जब बीज डाल रहा है उसी समय में संस्कार डाल दो। ऐसा वो शुद्ध विचार करो और निर्णय करो, उसी समय में भी संस्कार डल जाता है। वृक्ष जब वो बनने के बाद तुम तो नहीं कर पाए, तुम्हारे जो आने वाले हो वो अपनी गिरह से निकलता है, दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। इसके बाद तुम सोचे कि बच्चे होने के बाद इसके अंदर संस्कार डालेगी, वो कभी हो ही नहीं सकता है। इन विषय के उदाहरण में बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार संस्कार डल जाता है। तुम भी बीज बो, कैसे महाराज मैं भी जन्म मरण से निवृत्त होना चाह रहा हूँ और ऐसा कोई सदगुरु चाहिए जिसने संसार पार कर चुका हो और संसार की पार कर चुके हो, ऐसे सदगुरु शरण में जाओ, सदगुरु शरण में उनके सानिध्य में रहो, कुछ केवल उनके साथ में बैठे रहो, उनके से उनसे बैठना उठना और देखते रहो, देखते हुए उनके चित्त वृत्ति कहाँ जा रहा है देखो, इनके चित्त वृत्ति जिस प्रकार स्थायी है, इनकी किस प्रकार मन शांति है, तुम उधर पहुंच रहा है, जिस प्रकार जल के हलचल नहीं हो रहा है समझ लो, और इन किस प्रकार शांति से लहर तक नहीं, शांति में शांति जल के अंदर ऐसे इस प्रकार वो मूर्ति पास आप पहुंचने में, इसी प्रकार जैसे जल में हलचल होता है और मन में तुम्हारे अंदर हलचल होता है, इसी प्रकार वो जो साक्षात्कार पुरुष के सामने में पहुंचने से वो हलचल थम जाता है, थम जाने से इसका पहचान है महापुरुष है। उस जगह पहुंचने तुमको परम शांति का अनुभूत होने लग जाता है और कितने देर हो गए बैठ गए, कितने देर हो गए समय के आभास भी नहीं रहते, होने के बाद उनसे याचन करो, याचन करो परमात्मा मैं भी खोजना चाह रहा हूँ, मैं भी अनुभूति करना चाह रहा हूँ। जब कहने के बाद तो सदगुरु बताएंगे तुम जो बाहर खोज रहे हैं, जो तुम्हारी मान्यता है उसको निवारण करो, बाहर कहीं परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, जब तुम्हारे अंदर है तेरे अंदर विराजमान है, बिना बत्ती बिना तेल से, बिना तेल के अंदर तो बिना तेल अखंड जो चल रहा है, इसे केवल देखना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो। जिस प्रकार तुम देखना शुरू कर देता तुम्हारे मन में जो हलचल होते रहता है वो एकदम शांत हो जाता है, शांत होने के बाद तुम शून्य स्थिति पहुंच जाता है,
सुनिश्चित में जिस पुरुष पहुंच जाता है उनके अंदर संकल्प विकल्प धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद जब तक हम मन के निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, जब तक हम परमात्मा से दूर है, मन के निरीक्षण करने लग जाओ, फिर तुम्हारा इंद्रिय अपने आप एक स्थायी हो जाता है। होने के बाद तुमको परम शांति मिलने लग जाता है। परमात्मा के पाने के सभी अधिकारी हैं, स्त्री हो पुरुष हो, कोई जातिवाद नहीं, कोई कोई नहीं, बस मनुष्य हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई जाति भेद नहीं, जाति भाव नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, और कोई पंथ नहीं, कोई लेने देने नहीं, तुम भी ईश्वर पाने का अधिकारी है। ऐसा निर्णय तो करो, मैं भी ईश्वर की अनुभूति करना चाह रहा हूँ। तुम्हारा निर्णय के ऊपर नहीं, तुम्हारे पर निर्भर है। बाहर खोज रहे हैं, कोई जप कर रखा, वो जप ही करके रह रहे हैं जन्मों भर, और जप करने से नहीं, इससे पार हो जाओ, छूट के और आगे बाहर आ जाओ। कोई यज्ञ कर रहे, यज्ञ करके रह जाता है, इसी में आनंद है, वो कुछ समय के लिए आनंद मिलता है। जैसे जल के अंदर एक बूंद होता है, कुछ समय के लिए फट जाता है, इसी प्रकार इस संसार में तुमको संसार प्रति घृणा होना अनिवार्य है। किस प्रकार घृणा होना चाहिए? संसार में रहो, आसक्ति आसक्ति नहीं रहो, सब बच्चों के साथ रहो, खेती में रहो, सब रहते रहो, ज्यादा आसक्ति नहीं रहो। आसक्ति धीरे धीरे तुम एकांत होने लग जाएंगे। जिस प्रकार हम अंदर अंतर यात्रा करने शुरू करता है, धीरे धीरे संसार से उन्हें घृणा होना शुरू हो जाता है। ये हाँ, एकांत में रहना, एकांत में निवास करना, भीड़ भड़क से दूर रहना, धीरे धीरे अभ्यास होकर तुम उसको आनंद का स्रोत जानने लग जाता है। आनंद को स्रोत जानने तक ही, और जिस दिन तुम जानने लग गए, समझ लो, तुम समझ रहे संसार में यही आनंद है, समझ आ रहा है, इससे महान आनंद इसमें मिल रहा है। ऐसा जो स्रोत में जाना, वो जो स्रोत जाने के लिए अंतर यात्रा करना पड़ता है, वो अंतर यात्रा यही यात्रा है, आत्म साक्षात्कार की वही यात्रा करना पड़ता है। और कोई कहाँ महाराज सकार है और निराकार है, और परमात्मा न सकार होता है, न सत्य होता है, न असत्य होता है, न द्वैत होता है, न अद्वैत होता है, और दो ही से पर है। न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, तीनों गुण से परातीत अतीत है। और तीनों गुणों से, और न सुसुप्ति न जागृत है, इससे भी पर है। इसलिए पर कब अनुभूति होगा? जब तुम अंतर यात्रा करते हुए, तुम्हारी स्वस्वरूप की पहचान होते हुए, तुम्हारे अंदर जो भ्रम है जब मिटता है, तभी तुमको ये आशाभास होगी, अब हमने जाना ईश्वर बाहर है। और तो अपने हिंदू धर्म में ऋषि मुनि लोगों इतनी ईश्वर सत्य को खोजने के लिए इतनी प्रयास किया, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। हिंदू धर्म में ऋषि लोग ने इतने अपने को दर्शाया है हर एक पूजा पाठ में। और इनमें जो तुम्हारे शिव जी के जो प्रत्येक प्रतीक है, जो शिव और लिंग की जो जो पति और पत्नी की जो मिलने की जो वक्त की है, वही वो शिव जी की जो वो लिंग की प्रतीक वही है। जो नीचे है माता जी की यूनि, जो शक्ति स्वरूप माना जाता है, जो ऊपर है पुरुष की जो लिंग है, वो पुरुष रूप माना जाता है। यही है श्री और शिव और शक्ति की जो मिलने की जो प्रारंभ, ये एक वक्त है, एक क्षण है, उसी को लिंग रूप से तुमको दिखा रहा है। मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं, आज नहीं कल जान ले, इसमें भी आनंद मिलता है, उसमें भी परमात्मा तुम पा सकता है। वो अपने हिंदू धर्म में बताना चाह रहा है। तुम आज कल तुमने क्या बोल दिया, कोई चीज चर्चा करता है पति पत्नी की, तुम एकदम कामुक दृष्टि हो जाता है, किसकी दृष्टि हो जाता है? कामुक दृष्टि हो जाता है। इसमें भी आनंद है, आने से तुम परमात्मा तक पहुंच सकता है। ये वो क्षण की एक आनंद है, एक ऐसे क्षण है, एक वक्त है, तुम दोनों पति पत्नी तुम मिलान जो वक्त है, वो समय में तुमको जो कमरा में रहे और बाहर रहे, कोई कोई नहीं देखा, ऐसे एक वक्त एक क्षण है, वही क्षण आनंद को स्रोत बना। उसी आनंद वो समय में कैसे आनंद देना, उनको धीरे धीरे बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद वही आनंद तुम परमात्मा पा सकता है। और इसलिए कोई पति पत्नी की रहने की तो अपने धर्म है, अपने निवास कार्य से कोई गलत नहीं, कोई गलत है, उसको रहस्य ज्ञान कहाँ है, रहस्य किसी का विषय रहस्य ज्ञान, रहस्य पर आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, लेकिन उसे केवल जो आनंद मिल रहा, केवल आनंद के संग्रहित करो। इस प्रकार आनंद को धीरे धीरे वो आनंद बढ़ते ही रहे। आनंद बढ़ने के बाद तुम उसी को धीरे धीरे, पहले प्रथम में तो कठिन होता ही, प्रथम कठिन होता है, लेकिन तुमने जान गए आनंद के स्रोत, फिर धीरे धीरे तुम बढ़ता है। इतने 60 साल बाद एक बार तुम आनंद किसमें मिल रहे तुम जान नहीं पा रहे, फिर तो हम दूर है आनंद से, लेकिन आपके अंदर ही आनंद मिल रहा है, वो स्रोत हम जान गए, समझ लो, इससे भी तुम परमात्मा पाने के नजदीक हो जाता है। परमात्मा बहुत नजदीक है, कोई दूर नहीं, हमसे कोई परा नहीं, बाहर नहीं,
हाँ, हमारे अंदर ही। और केवल जाग के देखना है, केवल जाग के देखना है, देखना शुरू कर दो। तुमसे कोई परमात्मा दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हारे कण-कणों में है, बाहर भी है, भीतर भी है, ऐसे तुम्हारी भ्रांति। जब तुम अंदर प्रवेश करके अपने अनुभूति करता है, जो आनंद में बाहर को स्तर वो आनंद हमारे अंदर ही मौजूद है। जिस दिन तुम समझ गए, कोई सदगुरु द्वारा तुमको बता गए, जिसको तुम खोजना चाह रहे हो मैं ही हूँ, जिसको तुम शास्त्रों में पुराणों में जो लिखा तत्वमसि, हाँ, वह तू ही हो, जिसको हम खोजना चाह रहे हो मैं ही हूँ। ऐसे तुम जिस दिन निर्णय हो जाता है ठोस, होने के बाद तुम संसार तुम छूट जाता है। जब संसार खत्म हो समझ लो तुम्हारी यात्रा शुरू हुआ। जब संसार नष्ट हो जाता है और ये सत्य की यात्रा शुरू होता है, सत्य की यात्रा शुरू होता है। इसलिए सभी ईश्वर पाने का अधिकार है। ओम श्री परमात्मा